हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एनर्जीज को क्लीन करूंगी, देन इसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। तो एनर्जीज को क्लीन किया है पूरी तरीके से। इस वक्त पॉजिटिविटी है। और चलिए, सो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ आपको कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और आई होप कि आप सब भी पॉजिटिव रह रहे होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं आज की रीडिंग। जनरल कलेक्टिव है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल नहीं है। जनरल रीडिंग है इसलिए सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग में क्या होता है कि जनरल रीडिंग जो होती है वो हर कोई देख सकता है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव है तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी लोगों की रीडिंग है ये। जितना मैच करे उतना रखिए, और अगर आपको लगता है कि मैच नहीं कर रही है तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। आज की रीडिंग में क्या देखूंगी, देखिए आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज, आपके दोनों की एक दूसरे के लिए भावनाएं देखूंगी। एंड रियूनियन कब होगा उनका, कब आएंगे वो आपकी लाइफ में, लौटेंगे या क्या होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन अगर उनकी लाइफ में है, कोई थर्ड पार्टी उनके साथ है, तो उनके साथ रिश्ते कैसे हैं इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अगर उनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पर्सन है, कोई भी थर्ड पार्टी है, तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों को चेक करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं एनर्जीज को। ओके, फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इस कार्ड के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए, जजमेंट का कार्ड मेरे हाथ में है, जैसे कि ईश्वर जो है वो आपके साथ न्याय करेंगे। ठीक है, ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे। तो ये कार्ड फर्स्ट में ही क्यों आया है, थोड़ा सा चेक करेंगे हम कि जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। जजमेंट का कार्ड जो है वो क्यों आया है यहाँ पर, मैं इस चीज़ को चेक करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के लिए, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, यूनिवर्स प्लीज़। ठीक है, तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। ओके, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, जजमेंट के साथ 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलिए और एनर्जीज को चेक करेंगे। कहते हैं ना कि जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी ईश्वर सुनता है ना। तो कुछ ऐसा ही आज की रीडिंग में दिखाई दे रहा है। कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से कार्ड जजमेंट का आया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने आपके साथ रिश्ता रखा, रिलेशनशिप रहा एक लंबे टाइम तक, है ना, और फिर उसके बाद उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। ठीक है, और आज वो जिसके साथ भी हैं, ठीक है, अगर फैमिली की वजह से उन्होंने आपका साथ छोड़ा था तो फैमिली, और अगर फैमिली नहीं है या फैमिली के कहने से उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, कोई और इंसान है, तो उनके साथ पूरी तरीके से यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है। ठीक है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा झगड़े, बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो साफ है कि आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा, जिसके लिए भी छोड़ा, चाहे उनके वो फ्रेंड्स हो, चाहे उनके कोई रिलेटिव्स हो, उनके कहने से आपका साथ छोड़ा, या उनके फैमिली मेंबर्स हो, कोई और थर्ड पर्सन हो, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कोई भी। ठीक है,
बट यहाँ पर 5 ऑफ हैंड्स का कार्ड है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, उस पर्सन से बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और उसकी क्लेवरनेस, ठीक है ना, उस पर्सन की क्लेवरनेस उनके सामने आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को बता रहे हैं। ओके, आपके पर्सन को पता है क्या महसूस हो रहा है? आपके पर्सन को ने कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन दिख रहा है मुझे, जो इस वक्त किसी थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है, उसे ना साफ तौर पर मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो फैमिली है, मान लीजिए फैमिली के कहने से इन्होंने आपका साथ छोड़ा था या फैमिली ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया था, तो ये सेपरेट हो गए थे, साथ छोड़कर चले गए थे। हो सकता है कि ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, इनके साथ आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, डिफरेंट साइड हो सकता है कि आप मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, है ना, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई गहरा रिश्ता हो, लाइक हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता हो। लेकिन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जिनके कहने से आपका साथ छोड़ा था, उन्होंने जिनके कहने से आपको ब्लॉक किया था या आपको इग्नोर करना शुरू किया था या आपसे दूरियां बनाई थी, आज वो सब लोग तो बहुत हैप्पी हैं, बट आपके पर्सन जो है, जो भी इनके साथ आपका रिलेशनशिप था या जो भी ये पर्सन दिख रहे हैं, वो बहुत परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब साफ तौर पर उनकी लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैप्पी दिख रही है अपनी लाइफ में, खुद की लाइफ में वो हैप्पी है। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस इसलिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हें आपकी याद इसलिए बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हो रहा है कि उनसे गलतियां हुई, ठीक है, उनसे मिस्टेक्स हुई, जो उन्होंने आपके प्यार को नहीं पहचाना या फिर एक लंबे टाइम तक रिश्ता रखने के बाद आपका साथ छोड़ दिया, है ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है कि देखिए, आपके साथ एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप रहने के बाद उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, छोटी मोटी कोई बात भी हुई, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, मान लीजिए कोई बात ऐसी हुई भी आप दोनों के बीच में, तो उसमें वो आपको ब्लॉक करके चले गए या उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। तो आज ईश्वर, है ना, आज यूनिवर्स ने आपका साथ दिया। वो जिसके लिए गए थे, वो जिसके कहने से आपका साथ उन्होंने छोड़ा था, आज उसी व्यक्ति से उनकी झगड़े हो रहे हैं। उस पर्सन को, उस थर्ड पर्सन को आपके पर्सन की परवाह तक नहीं है, वो अपनी जिंदगी में हैप्पी है। और जब वो बहुत खुश है, हैप्पी है, तब आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने किसको चुन लिया, ठीक है ना, और आपका साथ छोड़कर उन्होंने मिस्टेक्स की। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो अपने प्यार को छोड़ने के बाद या अपने प्यार भरे रिश्ते को तोड़ने के बाद आज कहीं ना कहीं अंदर से बहुत फील कर रहा है, अंदर से उसे ये महसूस हो रहा है, उसे अपनी गलतियां स्वीकार उसने की हैं, है ना। कहते हैं ना कि आप अगर खुद से समझ जाओ कि हाँ आपकी मिस्टेक्स है, तो सबसे बड़ी बात होती है। तो आज इसी तरीके से मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं कि इन्हें अपनी गलतियां, जो भी गलतियां इनसे हुई थी ना, उन गलतियों के बारे में ये सोचकर बहुत पछता रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ पॉजिटिव ऊर्जाएं सेंड हो रही हैं, ये ईश्वर आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ कुछ पॉजिटिव ऊर्जाएं आ रही हैं और ये पॉजिटिव ऊर्जाएं, पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ यूनिवर्स सेंड कर रहे हैं, है ना। कहते हैं ना कि सुना है ना, बहुत छोटी सी बात है, हर किसी को पता है ये तो, कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। और ये बात बिल्कुल सत्य साबित हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आपका प्यार उन्होंने ठुकराया। देखो, एक चीज़ और भी बोलूँगी, है ना, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके पर्सन ऐसे हो सकते हैं। मैं एक कॉमन बात यहाँ पर जो मेरे को कार्ड में दिख रहा है, मैं उस चीज़ को देख कर कह रही हूँ ना। आपके यहाँ पर ना मुझे यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ईगो क्लासेस बहुत ज़्यादा थे आप दोनों के बीच में। ठीक है, मतलब आपके पर्सन के अंदर कुछ चीज़ें दिख रही हैं, मतलब यहाँ पर, है ना। फिर वही बात बोलूँगी कि जितना रेजोनेट करे उतना रखना। हो सकता है कि सबके पर्सन ऐसे ना हो, लेकिन कुछ में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अहंकार, है ना, बहुत ज़्यादा अहंकार, बहुत ज़्यादा ईगो क्लासेस, बहुत ज़्यादा। दूसरा,
शो ऐसे करते हैं, कभी कभी तो ऐसे शो करेंगे कि जैसे उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, है ना। उनसे ज़्यादा तो केयर कोई आपकी करता ही नहीं है, वो ही सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको अपनी लाइक हस्बैंड या लाइक वाइफ की तरह इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप रखा था। मतलब इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। द फूल के कार्ड भी है ना। कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ये जानते थे कि ये चीज़ आगे जाके ये नहीं करेंगे या आगे जाके इस रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेंगे, तो भी उन्होंने उस रिश्ते की तरफ हाथ बढ़ाया। अब जाकर कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो आप जानते थे इनकी कि हाँ ये झूठ बोल रहे हैं पर्सन आपके, लेकिन फिर भी आपने उन चीज़ों को लेट गो किया, है ना। मतलब जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना कार्ड, तो यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि बहुत सारे झूठ आपके पर्सन के आपने पकड़े हैं और आपको समझ में भी आए कि हाँ ये आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन से भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कई चीज ये चीज दिखाई दे रही है। आज कहते हैं ना कि कर्मा मिल रहा है आपके पर्सन को, है ना, क्योंकि उन्हें अब आज महसूस हो रहा है, आज उन्हें ये महसूस हो रहा है कि हाँ अगर वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को, ये आप एक लॉयल पर्सन हो, ठीक है गाइस, आप एक लॉयल पर्सन हो, ठीक है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाते हो। अगर आप किसी का साथ थामते हो, किसी का हाथ थामते हो ना, तो फिर आपके अंदर क्या है कि जैसे टू ऑफ हैंड्स का कार्ड आपके लिए आया है, ये कार्ड मतलब आपके अंदर क्या है कि आप किसी के साथ भी चीट नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी का साथ आपने थामा है, चाहे फिर उसमें लाख कमियां ही क्यों ना हो, आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हो। और कई बार मैंने आपकी एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, कई बार ऐसी चीजें हुई जो आपके सामने होती रही, बट आपने जैसे है ना कि मतलब आपने अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपको महसूस हुआ कि भाई हम ज़्यादा कुछ कहेंगे तो आपका रिश्ता ना खराब हो जाए, रिलेशनशिप को बचाने की खातिर कई बार आपको झुकना पड़ा, आप झुके, है ना। फाइनेंशियल मैं देख रही हूँ आपने बहुत सपोर्ट किया अपने पर्सन को, फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया। अब आज उनको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि आप जितना संभालते थे उतना कोई संभाल नहीं सकता, है ना। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो प्यार आपने किया था वो प्यार नहीं इन्हें मिल रहा अपनी जिंदगी में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर यही हो रही है कि वो ये सोच रहे थे कहीं ना कहीं, मतलब एक होता है केयरलेस, थोड़ा सा केयरलेस हो गए थे आपके पर्सन। हालांकि अब में और अब में बहुत अंतर है, और अब वो सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की कि वो खुद उन्हें धोखे मिल रहे हैं, खुद उनके साथ झगड़े हो रहे हैं, तब जाके उन्हें आपके प्यार की ट्रूथनेस को समझ में आया है कि आप कितने लॉयल पर्सन थे और आपके अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, है ना, और आप कितनी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभा रहे थे। मैं देख रही हूँ कि कहीं कहीं आप दोनों के बीच में मैरिज तक को लेकर प्लानिंग हुई कि हम शादी करेंगे, है ना, मैरिज करेंगे, मतलब पूरा फ्यूचर प्लान किया था आपने। ये कार्ड देखो आप, है ना, एक हाथ में एक इंसान, एक हाथ में लाइक जैसे पूरी मुट्ठी में ना पूरी दुनिया समेटे हुआ है। तो मतलब ये पर्सन आपकी एक दुनिया थे, है ना, और आप पूरी तरीके से इनके ऊपर ब्लेम करना, पूरा इन पर विश्वास करना। इनके फ्रेंड्स भी थे, इनके कुछ लोग भी थे जिनके साथ ये कांटेक्ट में रहते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने कॉल किया है, आपने मैसेज किया है, ये अपना रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कई बार ऐसे, लेकिन आपने सोचा कि चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। मतलब एक तरीके से आपने हमेशा 100% अपना दिया। और मैं इस कार्ड में कई ऐसे लोगों की भी एनर्जीज को देख रही हूँ कि आपने इनके साथ ही नहीं, आपने जिसका भी साथ पकड़ा, है ना, जिसका भी साथ आपने दिया, चाहे वो आपके फ्रेंड्स लोग हों, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा करते हो और हर किसी व्यक्ति के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, है ना। कई बार जब आप अकेले में बैठते हो तो आप कई बार अंदर से रोते हो, है ना, अंदर से रोते हो, और आपको बस यही लगता है कि हे ईश्वर, मैंने तो सबके साथ इतना किया, मैं तो सबके साथ इतना कर रहा हूँ, मैंने तो हर किसी का सपोर्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। कई बार आपको ये फील होता है, कई बार आपको फील होता है, क्योंकि आप बहुत लॉयल पर्सन हो, है ना, दिल से सोचते हो आप, है ना।
आप दिल से सोचते हो और ज़्यादातर आपको वो लोग मिलते हैं जो दिमाग से सोचते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ आपके लिए देख रही हूँ, मैं आपके लिए एक चीज़ देख रही हूँ, है ना, और वो मैं आपके लिए, आपके साथ में भगवान खड़ा है, आपके साथ ईश्वर है, क्योंकि सच का साथ हमेशा ईश्वर ही निभाते हैं, सत्य का साथ हमेशा ईश्वर ही निभाते हैं। तो आपके साथ ईश्वर खड़ा हुआ है, आपके साथ भगवान खड़े हैं, आपके साथ एंजल्स खड़ी हैं, यूनिवर्स का पूरा आपके साथ ब्लेसिंग है, सपोर्ट है उनका, क्योंकि एक वही है जो आपको समझते हैं और आपकी ट्रूनेस को ना, सच्ची भावनाओं को ईश्वर पहचानते हैं। तो अब क्या हो रहा है नेक्स्ट ये हो रहा है कि आपके पर्सन ने जिन लोगों की खातिर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ा, या जिस पर्सन की खातिर, जिसकी खातिर उन्होंने आपका साथ छोड़ा, है ना, आज वही इंसान के साथ उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उन्हीं के ऊपर ब्लेम लगा रहा है वो इंसान। उल्टा हो गया है, आप मैसेज पहले करते थे, कॉल करते थे, तो आपके पर्सन आपका मैसेज या कॉल नहीं रिसीव करते थे, है ना, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है, ईगो है, उनको लगता है वो केयरलेस हो गए थे, है ना। लेकिन जिस तरीके से अब सिचुएशन दिख रही है, अब सेम वही सिचुएशन थर्ड पार्टी उनके साथ करती है ना। तो आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है इस वक्त कि उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहिए, और ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, क्योंकि उनके जो दिल में, जो दिमाग में आपके लिए जो एक आपका जो एक ऑरा जो क्लीन है ना, बिल्कुल एक पॉजिटिव ऊर्जा, वो उनको समझ में आई है आपकी, है ना। और इनके अंदर जो एक कुछ इस तरह की सिचुएशन थी आपके पर्सन के अंदर कि चीज़ों को अंडरस्टैंड ना करना, चीज़ों को नहीं समझना, दूसरों की बातों पर ज़्यादा यकीन करना, आप उन्हें समझा रहे हो, प्यार कर रहे हो, उन्हें हर चीज़ में उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो शायद जैसे कि वो उस चीज़ की कदर ही करना भूल गए थे, है ना। होता है ना गाइस, समटाइम्स होता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उस चीज़ की कदर करना भूल जाता है। पर उसकी ज़िंदगी में जब कुछ ऐसे लोग आते हैं तब उसे लगता है कि अरे उससे तो मिस्टेक हो गई, वो तो बहुत प्यार करने वाला था, वो तो बहुत समझने वाला था, है ना। आज आपके पर्सन बहुत साइलेंस रहने लगे हैं, पहले की तरह नहीं रहे कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं। फ्रेंड्स लोग भी अगर उनके साथ हैं तो वो फ्रेंड्स, मतलब उन्हें हर किसी में आप दिखते हो। कंपेयर करने लगे हैं, पहले कंपेयर नहीं करते थे, अब कंपेयर करने लगे हैं। बॉटम में भी देखो 4 ऑफ वैंड्स। अगर आप दोनों शादी के लेकर कुछ भी सोचा था आपने, मैरिज को लेकर, तो आज आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। बॉटम एक होता ना, बॉटम में क्यों आया है शादी का कार्ड, शादी का कार्ड बॉटम में क्यों आ गया है? शादी का ये वैंड्स का कार्ड बॉटम में इसलिए आया है क्योंकि वो आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। आज इतना लंबा टाइम सेपरेशन होने के बाद, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद, इतने लाइफ में उनके भी इतने झगड़े, इतने आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद, आज उन्हें ये सच्चाई समझ में आ चुकी है कि वो जीवन साथी अगर किसी को लाइफ पार्टनर बनाएंगे तो वो सिर्फ आप हो और कोई नहीं, क्योंकि आपसे ही वो केयर, आपसे ही वो प्यार मिल सकता है जो कि उन्हें किसी से नहीं मिल सकता। आपके प्यार को पाने के लिए आपके पर्सन इस वक्त बेचैन है ना, क्योंकि कई बार आपने उनकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको आपने इग्नोर किया है। देख रहे हो आंख पे पट्टी है, मतलब आपने कई बार ऐसा हुआ है कि आपने जान लिया, आपने समझ लिया कि ये जान के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जान के मैसेज नहीं कर रहे हैं, कोई बहाना बना रहे हैं। कई बार आपको लगा कि ये तो गलत बात कह रहे हैं, ये चीज़ नहीं है। कई बार आपने महसूस किया, कई बार, पर आपने हमेशा ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा रिश्ता बच जाए, चीज़ें ठीक हो जाए तो ठीक हो ही जाए, है ना। तो आपका जो आपका एक अच्छा एक ऑरा जो आपका क्लीन है, जो एक आपके अंदर की अच्छाइयाँ हैं, वो अच्छाइयाँ आज आपके पर्सन को समझ में आई, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम तक मुझे लग रहा है कि आप लोग एक साथ रहे भी हो, एक लंबे टाइम तक आप साथ में रहे हो। अब तो उनके लाइफ में ना एक बहुत झगड़े पड़ गए हैं, उनके करियर वगैरह में भी देखो, आपके पर्सन के करियर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। देखो कहते हैं ना
कि जो भी नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है ना एक दिन उसकी नेगेटिव एनर्जीज उसी के पास लौट जाती है, जो भी नेगेटिव एनर्जी सेंड करते। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिविटी को सेंड करो ताकि जब लौटे तो वो पॉजिटिविटी तुम्हारी तरफ ही लौटे। तो आपका कहना है कि आप आज हर्ट हो रहे हो, लेकिन अंदर से आपके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए अच्छा ही निकलता है ना। और जब वो अच्छाई आप सोचते हो गाइस, या अच्छी भावना आपके अंदर की है ना, तो वो अच्छाई आपके पास लौटती है ना। तो 4 ऑफ हैंड्स का ये कार्ड ये कह रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, या आप लोग अपनी लाइफ में इस वक्त हो सकता है कि आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसी एनर्जीज भी मतलब मिलती हैं जो जिसमें वन साइड सिंगल मैरिड या आप अपनी फैमिली में मतलब लाइक सीधी सी मुझे जो बात दिखाई दे रही है वो यहाँ पर 4 ऑफ हैंड्स की दिख रही है, जो कि एक मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। और ये पर्सन मैरिज करना चाहते हैं आपसे, और इन्हें बहुत ज़्यादा गलतियों का मतलब इन्हें बहुत गलतियाँ इनसे हुई, उन गलतियों को ख़त्म करके ना एक तरीके से ये पर्सन दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। मतलब इन्हें आपके प्यार में वो सच्चाई नज़र आई जो और काफ़ी टाइम के बाद आई, ये भी बोलूँगी मैं, क्योंकि टाइम के बाद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने देर से पहचाना। जब थर्ड पर्सन, जब फैमिली वाले अपनी लाइफ में खुश हैं, थर्ड पर्सन को उनकी कोई परवाह नहीं है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है हर चीज़ में उन्हें आके, क्योंकि पहले आप सपोर्ट करते थे, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप खड़े हो जाते थे कि हाँ भाई मुझे बताओ क्या चीज़ है। आप उनको समझाते भी थे, आप उनको गाइड भी करते थे, उन्हें पैसे की ज़रूरत आपने दे दिए, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत आपने उनको कर दिया, है ना। तो साफ सी बात थी कि आपके पास कदर करना भूल गए थे आपके प्यार की, बट वो प्यार की कदर मालूम पड़ी। और ये क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ, ये ईश्वर की कृपा से हुआ, क्योंकि ईश्वर ने देखा ना कि आप अच्छे हो, सच्चे हो, ईमानदार हो, लॉयल हो, है ना, कि आपने अभी भी आपने उन्हीं को अपने दिल में बसा के रखा हुआ है। तो ईश्वर कभी कभी कहते हैं ना कि ईश्वर देर से सुनते हैं, नहीं, ये बात गलत है कि ईश्वर देर से सुनते हैं। आपके उस टाइम तरफ आपकी एनर्जीज उतने टाइम पीरियड में आपका कर्मा था, है ना, वो उतने टाइम पीरियड में आपका कर्मा था, वो कर्मा पे हो गया, अब ईश्वर ने आपकी सुनना स्टार्ट कर दी, है ना। तो वो कुछ कर्मा था, कुछ कार्मिक थे, तो इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अब जो चीजें हैं वो एक होता ना कि डोर ओपन कर दिया ईश्वर ने, बैड साइकिल क्लोज करके न्यू साइकिल ओपन कर दिए, ईश्वर ने डोर क्लोज कर दिया और ईश्वर ने ब्लेसिंग दे दी आपको, आशीर्वाद दे दिया आपको कि भाई तुम्हारी अंदर की जो अच्छाइयाँ थी अब वो अच्छाइयों को मैंने समझा है और मैं तुम्हें प्रसन्न करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो अब मिल गई है आपको ब्लेसिंग मिल गई आपको, ईश्वर की कृपा मिल गई आपको, है ना। तो अब जो इंसान आपको ठुकरा कर गया था, जिसने आपके प्यार को नहीं समझा था, आज वही इंसान आज आपके पीछे पीछे भाग रहा है, वही दिन में 100 बार आपके बारे में सोचता है, आपकी फोटो को देखता है, आपके बारे में सोचता है, मतलब पूरी तरीके से वो गिल्ट की भावना में है आपका पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते खराब हो चुके हैं, कहते हैं ना कि एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाता है, तो वो चीज़ अब लौट आई है आपकी, अब सब ठीक होगा। अब वो चीज़ें जो आपने खोई हैं ना, जिस प्यार को आपने खो दिया, वो प्यार लौट रहा है आपकी ज़िंदगी में वापस। मैं तो यहाँ पर साफ साफ ये देख रही हूँ, आप खुद देखो ना, जजमेंट का कार्ड है, खुद देखो, ईश्वर आपको मिला रहा है, ईश्वर मिला रहा है। तो यहाँ पर मुझे कुछ राशियाँ दिख रही हैं, मैं बताना चाहूँगी। तो मेष दिख रही है, एरीज, और सिंह राशि दिख रही है, लियो, ठीक है। और यहाँ पर है वर्गो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, ठीक है। ये राशियां यहाँ पर कुछ नज़र आ रही हैं मुझे बहुत तेज़ी से, और ये राशियां आप पर्सन की हो सकती हैं। और 4 ऑफ हैंड्स मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, बार बार मुझे ये कार्ड, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे
आपके साथ अब ये ऐसे बंधन में बंधना चाहते हैं, क्योंकि मन से तो उन्होंने आपको मान लिया है अपना। और सच बताए गाइस, अगर कोई इंसान एक बार किसी के मन में अगर आपके लिए अच्छी फीलिंग्स आ गई, फिर तो रिश्ते बहुत जल्दी जुड़ते हैं, है ना। तो आपके प्यार में बहुत स्ट्रॉन्गनेस है, आपके प्यार में मजबूती है ना। और जब मजबूती होती है किसी के रिलेशनशिप में, कोई किसी की अंदर की अच्छाइयाँ होती हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर उनका साथ देता है। तो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। अगर मैरिज चाहते हो या मैरिज के बारे में सोच रहे हो या मैरिज को लेकर कोई कमिटमेंट दिया था, तो अब वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये खुद आगे बढ़कर आएंगे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये खुद आके बढ़कर आएंगे आपका हाथ थामने, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड कुछ और ले लेती हूँ और बॉटम देख लेती हूँ। बॉटम बहुत ही प्यारा है, बॉटम बहुत ही प्यारा है, ठीक है, बहुत ही प्यारा है। मतलब आपका पर्सन जब भी आपकी तस्वीर को देखते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, उनका मन करने लगता है कि वो आपसे बातें करें। इतना सब कुछ जो आपके बीच में हुआ, जो इतना प्यार रिश्ता रहा आपका, वो सब चीज़ें उनकी आंखों के सामने आ जाती हैं और उन्हें लगता है कि अब इस रिश्ते को ठीक करना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड है ना। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। और ये लीजिए, लव मैरिज का योग है, लव मैरिज का। तो अगर लव मैरिज के लिए चांसेस आप सोच रहे थे तो यहाँ पर एक कार्ड है। बाकी का आप एक बार अपनी एनर्जीज चेक करवाना चाहते हो अपने नेम और प्लेस के साथ, तो व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर। और मेरी सपोर्टिंग टीम से को आप पैकेज वगैरह दे देंगे तो आप बात कर सकते हो। क्लियरिटी, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए कि कितना क्लियर है ना, तो डिटेल्स में जानने के लिए तो वेलकम है आपका। और ये लवर्स का कार्ड जो है ना, 4 ऑफ वैंड्स के साथ, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका प्यार मतलब पूरी तरीके से आपकी लाइफ में कमबैक हो रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी से 4 ऑफ वैंड्स के साथ द लवर्स, एक तरीके से लव मैरिज का साइन। अब लव मैरिज अगर आप करना चाहते हो और अंदर से एक दूसरे को अपना पर्सन मानते हो, पार्टनर मानते हो, लाइफ पार्टनर मानते हो, चाहे एज डिफरेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, तो आज आपका पर्सन जो है ना, वो काफ़ी हद तक आपको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और उनकी लाइफ में है ना, उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी सिचुएशन हो रही हैं जिसमें उन्हें आपकी ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि आप संभाल लोगे, उन्हें संभाल लोगे। सो गाइज, आई होप सो कि ये डिटेल्स रीडिंग आपको अंडरस्टैंड की होगी। कितना कनेक्ट कर पाए हो आप आज की रीडिंग पर ज़रूर बताइएगा मुझे। अपना ध्यान रखें, कर्मा पर बिलीव करें, पॉजिटिव ज़रूर रहें ताकि पॉजिटिविटी जो है वो आपकी ग्रो हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।